तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, जिसको हम हिंदी में सरलीकरण बोलेंगे। हाँ, क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में? एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आप बचपन से करते आ रहे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपने किए हैं, और वो सारे मिक्स होंगे इसमें, और उन सारे क्वेश्चंस को जितने भी उसमें ऑपरेशन हैं, संक्रियाएं बोलेंगे हिंदी में, तो उस सवाल में जितनी भी संक्रियाएं हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं, वो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम किसको पहले सॉल्व करेंगे? अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको, उसमें हम जब अपना तरीका बदल दे रहे हैं तो हमारा उत्तर भी बदल जा रहा है। हल करने का तरीका अगर हमारा बदल रहा है तो हमारा उत्तर भी बदल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा ना हो तो हम ऐसे सवालों को जिनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ दे रखा है, उसमें हम किसको पहले हल करेंगे, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। अब अगर इसका कोई सही नियम नहीं है तो सभी के उत्तर अलग अलग आएंगे। जैसे भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, 2 सवाल दिए थे आपको, तो उसके उत्तर जो है अलग अलग आ रहे थे। हमने अपना तरीका बदला, सवाल वही था, जैसे हमने तरीका बदल दिया तो हमारा उत्तर भी बदल गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल वही है, तो हमारे पास एक कोई निश्चित तरीका होना चाहिए जिससे हम सवाल को हल करें। अब सवाल को हल करने का क्या नियम होना चाहिए? जिससे कि हमारे सभी बच्चों के उत्तर जो हैं एक जैसे आए। जब सवाल एक है तो सबके उत्तर भी एक होने चाहिए। सवाल एक है, उत्तर बदल जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हमने सही तरीका उसमें फॉलो नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और अभी आगे बताएंगे, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं, वो हल करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसको कि हम बोलते हैं BODMAS। अभी इसके BODMAS के बाद आगे थोड़ा इसको और मॉडिफाई किया गया, VBODMAS, ठीक है? तो उसको हम बाद में बताएंगे। तो अभी हम सिर्फ BODMAS की बात करते हैं, V की बात बाद में करेंगे। तो आज जो हम सिर्फ BODMAS की बात करेंगे, ठीक है? क्या होता है BODMAS? ये हमको नियम को याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? कुछ लोग इसको बदमाश भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो अपने अपने तरीके हैं याद करने के, और कुछ नहीं। बदमाश से मतलब बदमाशी वाला नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है याद करने का। तो BODMAS का मतलब ये है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो हमारे मिक्स्ड ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। B का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट यहां पर सिर्फ B बना हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, आपको पता है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? छोटा वाला, उसके बाद फिर मंझला वाला, और फिर बाद में सबसे बड़ा वाला, ठीक है? पहुंच गए। तो B का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको पहले हल करेंगे, और उसमें भी फिर इसी को याद रखेंगे हम। जो छोटा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट भी है, उसके अंदर भी जो कुछ लिखा हुआ है उसमें भी हम इसी को अप्लाई करेंगे।
किसको? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ भी होता है, पावर ऑफ भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। तो ये यहाँ पे ओ का मतलब ऑफ, कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा होगा का है, 10 का 2 गुणे 5 कुछ भी लिखा हुआ है, तो यानी सीधे, तो गुणा हम बाद में हल करेंगे। गुणा कहां पे आ रहा है? यहां पे। पहले नंबर किसका है? का, यानी कि जहां पे का लिखा हुआ है या इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो ऑफ लिखा होगा, ओ एफ, तो उसको हम पहले हल करेंगे। ये हल कर लिया और इसमें ब्रैकेट के अंदर भी यही ये वाला लगेगा, कौन सा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी कि भाग। जब हमारा भाग उस पूरे कैलकुलेशन में, यानी कि पूरा जो हमारा आपको कॉलम दी गई है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें डिवीजन वाले सारे हमारे खत्म हो गए, तब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, गुणा करने वाले करेंगे, ठीक है। और गुणा जब हो जाएगा तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे और आखिरी में जाके घटाएंगे। घटाना सबसे बाद में होता है, ठीक है। तो ये नियम होता है, जब हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक ही उत्तर निकल के आएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, 2 तरीके से लगाया तो उत्तर हमारे पास 2 आए। इसमें क्या होगा, जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक ही उत्तर आएगा और वो सही होगा, ठीक है। तो होता क्या है, BODMAS का अर्थ है अंग्रेजी में ब्रैकेट्स, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑर्डर्स या ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। और हिंदी में इसे ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, का ऑर्डर यानी ऑफ, ऑर्डर, इसीलिए ओ यूज किया जाता है। भाग, डिवीजन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, जोड़, एडिशन और घटाओ, सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये गणित में संक्रियाओं, यानी कि अभी हमने जो बताया था ऑपरेशंस, तो हल करने को सही क्रम याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? BODMAS। किस क्रम में हम हल करेंगे उसको याद रखने का ये तरीका है आपका BODMAS, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब देखें ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट्स होते हैं 3 तरह के। ये छोटा वाला है, ऐसे सीधे से लाइन होती है, वो छोटा ब्रैकेट बोला जाता है। इसके अंदर जो लिखा है उसको हम सबसे पहले हल करेंगे, और इनको लगाने का भी ऑर्डर यही होता है कि सबसे छोटा ब्रैकेट है वो सबसे अंदर रहेगा, मंझला वाला उसके बाहर रहेगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट यानी कि जो सीधी सीधी लाइन होती है ये सबसे बाहर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में इनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में ब्रैकेट का मतलब ये सीधा वाला, और ये जो ऐसे करके टेढ़े टेढ़े बनाए जाते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और ये जो जिसको हम छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये इंग्लिश में तीनों अलग अलग नाम होते हैं। हम हिंदी में बोल देते हैं कि छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट, ये हिंदी में बोल देते हैं। इंग्लिश में सबके अलग अलग नाम होते हैं। अब ये ओ का मतलब ऑर्डर यानी कि पावर, ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स, ये आपके लेवल से ऊपर का है। पावर और रूट, पावर तो आप पढ़ेंगे, रूट्स अभी नहीं पढ़ेंगे। इन सम केसेस ऑफ, कुछ केस में ऑफ भी अगर लिखा होगा तो वो भी हम पहले हल करेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट के बाद पावर है, रूट है या ऑफ लिखा हुआ है, उसको सबसे पहले हम हल करेंगे। अब आते हैं हम डी पे, डिवीजन यानी कि भाग करना। भाग करने के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
यानी कि जो m लिखा हुआ है ये गुणा हो गया, गुणा के बाद फिर हम जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, एस यानी कि घटाना। ठीक है, घटाने वाला काम हमारा सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में होगा। ये हमारा एक ऑर्डर है सिंपल सा, जो हमको याद दिलाएगा कि हमको पहले क्या करना है। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे हम। 36 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 प्लस 2 पावर 2 माइनस 3 प्लस 5, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम बोडमास का यूज करेंगे। ब्रैकेट्स है कहीं पे लास्ट में, ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 3 प्लस 5 कितना मिलेगा हमको, 8। कितना मिला, 8 दिख रहा है ये। इस 3 प्लस 5 पे ऐड किया, हमको ये 8 मिल गया, यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, 8। अब हम इसको देखेंगे, अब इसमें ब्रैकेट तो नहीं रहा, वो किसके लिए यूज हुआ था, ऑफ या ऑर्डर यानी पावर के लिए। पावर कहीं पे है, ये है, यानी 2 की पावर 2 है, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 4। अब ये यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, ये 4। ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट है कहीं पे, नहीं है, ऑफ नहीं है। अब किसका नंबर आएगा, डिवीजन का, भाग का। तो डिवीजन कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है यहां पे। तो 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 36 में 6 का भाग देंगे हमको ये 6 मिलेगा, और बाकी ये जितना बचा हुआ है ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा ऐसा ही हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा के। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कहीं डिवीजन है, नहीं। डिवीजन के बाद नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कहां पे, एक जगह पे है, यानी कि ये यहां पे, यानी 6 इंटू 3, 6 में गुणे 3 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 18 है। इसकी जगह पे ये आ गया 18। अब हमारे पास बचा कितना, इतना, यानी कि ये 18 था, ये बचा हुआ था, ये एज इट इज ऐसे ही लिखते रहेंगे हम। ठीक है, +4 -8 +4 -8 आ गया, इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या बचा है, दो ही चीजें बची है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमारा नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन। तो एडिशन में क्या आएगा, ये ऐड हो रहा है, यानी 18 + 4, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि 22 आ गया, ये यहां पे आ गया। अब बचा -8, ये -8 बचा, ये ऐसे ही यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जब इसे 22 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, यानी कि ये 14 जो है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम पूरा कर पाएंगे। ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट किया, फिर ऑफ किया, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। जो हमारा बोडमास का रूल था उसको हम फॉलो करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। कुछ एक और एक्सरसाइज के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें तीनों ब्रैकेट यूज हो रहे हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, एक दूसरा ये है आपके लिए, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन और है, ये क्या है, /2 मतलब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे।